आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है सीतापुर नामक गांव की, जिसमें अंजना नाम की लड़की रहती थी। अंजना का बचपन से ही ख्वाब था कि वो बड़ी होकर पुलिस अफसर बनना चाहती है। जब भी कभी बचपन में उससे पूछा जाता था कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, तो अंजना का हमेशा यही जवाब होता था कि वो बड़ी होकर पुलिस अफसर बनना चाहती है। सब बच्चे उसका बहुत मजाक भी उड़ाते थे कि लड़की कभी भी पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकती, उनमें इतना स्टैमिना ही नहीं होता कि वो पुलिस ऑफिसर बन सके। लेकिन अंजना हमेशा उनकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ती थी। वो अपने माता पिता से भी यही कहती थी कि वो बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। अंजना शुरू से ही अपने आप को फिट रखती थी, अक्सर दौड़ा करती थी। पूरे स्कूल में अंजना 12वीं में सबसे अच्छे नंबर लेकर पास होती है। फिर एक दिन उसके बाबा उसे कहते हैं, देख बेटी अंजना, तूने 12वीं कर ली है, अब हम तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। अब से तेरे लिए लड़का देखना शुरू करेंगे तो तेरी सही उम्र में शादी कर पाएंगे। और वैसे भी हमारे गांव में 10वीं के बाद कोई लड़की आगे पढ़ाई नहीं करती, लेकिन तेरी जिद के आगे हम हार गए। हमने तुझे 12वीं करवा दी, पर अब तू शादी के लिए तैयार हो जा। आप ये कैसी बात कर रहे हैं बाबा? आप जानते हैं कि बचपन से मेरा यही सपना है कि मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं पहले से ही तैयारी कर रही थी। मेरे 12वीं में इतने अच्छे नंबर आए हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर का एग्जाम इजीली क्लियर कर लूंगी, पर आप मुझे मौका तो दो। तू हमारी नाक कटवाना चाहती है क्या? हमारे समाज में लड़कियां पुलिस ऑफिसर नहीं बनती। पुलिस का काम बहुत ही गंदा होता है, उनका कोई मान नहीं होता। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तू पुलिस ऑफिसर बने। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी शादी कर दूं। अंजना अपने बाबा को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाबा उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। फिर अंजना अपने मन में सोचती है कि जब तक बाबा लड़का देख रहे हैं, तब तक मैं अपना पुलिस ऑफिसर का फॉर्म भर देती हूँ। और वो फॉर्म भर देती है और अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देती है। एक दिन वो अपने बाबा से किताबों के लिए पैसे मांगती है। बाबा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ किताबें लेकर आनी हैं। अब कौन सी किताबें लेनी है तुझे? मैंने तुझे मना कर दिया ना कि तू पुलिस ऑफिसर नहीं बनेगी। फिर कौन सी किताब लेनी है तुझे? बाबा, मैं पुलिस ऑफिसर की किताब नहीं कह रही हूँ, मैंने आगे की पढ़ाई के लिए फॉर्म भर दिया है। जब तक मेरा रिश्ता कहीं नहीं होता, तब तक तो मैं पढ़ सकती हूँ, प्राइवेट बीए कर लूंगी और मैं घर पर पढ़ाई कर लूंगी, पर उसके लिए किताबों की जरूरत होगी। तो आगे और पढ़ाई करने की जरूरत ही क्या है तुझे? जब मैंने तुझे मना कर दिया कि आगे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर किस बात के पैसे चाहिए तुझे? मेरे पास पैसे नहीं है, जा यहाँ से। अंजना ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि इसके बाबा उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। फिर वो अपने दोस्त के पास जाती और उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है कि वो आगे पुलिस ऑफिसर की पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले उसकी मदद नहीं कर रहे। उसके बाबा ने उसे किताबों के पैसे देने से भी मना कर दिया है। तो उसकी दोस्त कहती है, तो चिंता मत कर, मैं कहीं से तेरे पैसों का इंतजाम करती हूँ। फिर उसकी दोस्त अपने कुछ जुड़े हुए पैसे लाकर अंजना को दे देती है, जिससे अंजना कुछ किताबें खरीद लेती है। लेकिन उसे कुछ किताबों की अभी भी कमी रह जाती है, तो वो घर पर सिलाई का काम करने लगती है और कपड़े सिलकर वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेती है कि वो एक किताब खरीद सके। फिर अंजना किताब खरीद लेती है और वो अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर देती है। अब अंजना दिन में घर का काम करती है और रात को वो पढ़ती थी। उसने अपना टाइम टेबल बनाया था, जिसमें से वो 7 घंटे रात को और दिन में 3 घंटे पढ़ती थी।
टोटल 24 घंटे में से 10 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए दिया करती थी और वो उसी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देती है और उसके बाबा को कानों कान खबर तक नहीं होती। पढ़ाई के साथ साथ वो आत्मरक्षा की भी तैयारी करती थी। धीरे धीरे उसकी परीक्षा का दिन भी आ जाता है और वो अपने बाबा को झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्त के यहाँ किसी काम से जा रही है और परीक्षा देकर आ जाती है। 1 हफ्ते बाद परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाता है और अंजना सबसे अव्वल नंबर से पास होती है। ये बात जब उसके बाबा को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं, तूने तो मेरा नाम ही गंदा कर दिया। तूने मुझसे झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। अब तो तू देख, मैं तेरी 1 हफ्ते में ही शादी कर दूंगा। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू पढ़ाई नहीं करेगी, पुलिस ऑफिसर नहीं बनेगी। तुझे पता है ना, हमारे समाज में पुलिस वाली लड़की से कोई शादी करना पसंद नहीं करता और तू उसी काम को करना चाहती है ताकि कल को तुझसे भी कोई शादी ना करे। हैं? बाबा, आप कैसी बात कर रहे हो? पुलिस वाले हमारे देश की रक्षा के लिए होते हैं और कोई क्यों नहीं करना चाहता पुलिस वाली से शादी? क्या पुलिस वालों का दिल नहीं होता? लोगों को लगता है कि वो अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे समाज की गंदी सोच है। आखिर पुलिस वाली भी औरत ही होती है। जितना प्यार वो अपने देश से करती है उतना अपने घर परिवार से भी करती है और वो अपना घर भी चला सकती है और वो अपना देश भी संभाल सकती है। ये हमारे समाज की गलत सोच है कि पुलिस वाली रोटी नहीं बना सकती। वो सब कर सकती है, जरूरत पड़ने पर मर भी सकती है और मार भी सकती है। और हाँ, और अब ये सोच हमें बदलनी होगी। ये भाषण मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी भाषा में मैंने तुझे कह दिया ना कि अगर आज के बाद तूने मेरा कहना नहीं माना तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। अंजना बहुत बेबस हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। उसने अपने बाबा को बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो फिर एक दिन कुछ गुंडे उनके घर में घुस जाते हैं और उसके बाबा के साथ हाथापाई करने की कोशिश करते हैं और अंजना के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंजना ने अपने आप को पुलिस के लिए पहले ही तैयार कर रखा था। वो पहले से ही फिजिकली फिट थी। तो वह उन गुंडों का मुकाबला करती है और उन्हें मार कर भगा देती है। फिर अपने बाबा से कहती है, देखा बाबा आपने, जब एक लड़का पुलिस वाला बन सकता है तो लड़की क्यों नहीं? अगर आज मैं पुलिस की तैयारी नहीं कर रही होती और एक कमजोर लड़की की तरह घर में रहती तो क्या आप बच पाते और क्या मेरी इज्जत बच पाती? ये हमारे समाज की गलत सोच है कि लड़की अगर पुलिस वाली बन जाएगी तो वो ससुराल में जाकर अपना रौब दिखाएगी। ऐसा नहीं है। अगर लड़का पुलिस वाला हो तो खुशी होती है और लड़की पुलिस वाली हो तो डरते हैं कि शादी के बाद ससुराल वालों को जेल ना भेज दे। पर लड़का भी अपना फर्ज निभाता है और हम लड़कियां भी वही फर्ज निभाती है। तो फिर ये भेदभाव क्यों? तू ठीक कह रही है बेटा, मुझे माफ कर दे। तूने सही कहा। अगर आज तू नहीं होती और तू फिजिकली फिट नहीं होती और अपने आप को पुलिस के लिए तैयार नहीं कर रही होती तो आज ना मैं बच पाता और ना तेरी इज्जत बच पाती। मैं अब तेरे साथ हूँ और तू जा अपनी पुलिस बनने की तैयारी कर। मैं तेरा साथ दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचेगा। जा मेरी बच्ची, जा। फिर उसके बाबा खुद उसे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं और वो खुद बाइक पर बैठकर उसे गांव में दौड़ करवाते थे। कई घंटे सुबह शाम अंजना अपने बाबा के साथ दौड़ती थी और खेतों में जाकर प्रैक्टिस किया करती थी। फिर फिजिकल का दिन भी आ जाता है और अंजना फिजिकल में भी पास हो जाती है और फिर फेस टू फेस इंटरव्यू का इंतजार था और वो फेस टू फेस इंटरव्यू में भी पास हो जाती है। अंजना अपने गांव की पहली महिला पुलिस अफसर बनती है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करें और जब सपना बड़ा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट जरूर आती है। उन रुकावट को दूर करने की कोशिश करें और मेहनत करते रहे। और ये बात भी हम कहना चाहते हैं कि अगर लड़कियां पुलिस ऑफिसर बन जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर बनकर अपनी वर्दी का रौब दिखाएगी।
क्योंकि ये सब सोच गलत है। तो इसलिए जिसका जो मन हो वही करे, भेदभाव के कारण अपने सपने को न छोड़ दे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।